कि कल सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने जो एक ऑपरेशन किया है, मैं संक्षेप में उसकी जानकारी रखना चाहता हूं जो गृह मंत्री ने लोकसभा में दी है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी सभापति महोदय, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक प्रभावी प्रदर्शन था। सभापति महोदय, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने एक बड़ी कायराना हरकत करते हुए सरेआम 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वे लोग वहां जब निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उनका धर्म पूछकर मार रहे थे। सभापति महोदय, यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो साफ बता रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की लगातार यह कोशिश की जा रही थी। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा। सभापति महोदय, इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पांसिबल पावर से की जाती है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं सभापति महोदय जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे,
और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया, और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और एक साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट्स खुद चुने और उसका करारा जवाब दें।